वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 और आरओ एग्जामिनेशन जो मेंस का होने वाला है 2021 का, उसके लिए हम लगातार इस एससीएस डेली क्विज में क्विजेस देख रहे हैं। उसी क्रम में आज 14 जनवरी के क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे। आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके क्विजेस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में सबसे अच्छे मोनोजाइट जमा है। ठीक है, मोनोजाइट डिपॉजिट्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो मोनोजाइट बेसिकली जो थोरियम होता है ना, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल भी इसको यूज़ करते हैं। तो उसका एक और होता है ना, अयस्क होता है। तो इंडिया में इसके मतलब कह लीजिए सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं वो केरला में है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखें, 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी। अब इनमें से कौन सी मेमोरी है ना, 124 के इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट होगा तो ये होता है जीबी के बराबर है ना, गीगाबाइट के बराबर। सॉरी माफ़ कीजिएगा, टेराबाइट होता है। ठीक, और 1 टीबी के अंदर है ना आपका जो है 1024 जीबी आते हैं। ठीक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ खेलों के नाम दिए हुए हैं तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको देखते हैं पहले। कि इनमें से एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक मूव्स करते हैं और लकड़ी के एक ऊर्ध्वाधर खंभे पर विभिन्न मुद्राएं रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक लकड़ी का पोल कह लीजिए है ना, तो उसके ऊपर जिम्नास्टिक वगैरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं और ये हमारा गेम है मल्लखंभ। ठीक, और इस ये स्टेट गेम है आपका ये मध्य प्रदेश का भी, तो ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे ये इन दोनों महानुभाव के मेंटर थे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना 1953 में ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जनवरी 1953 में बना था। तो इसके जो हेड थे ये थे काका कालेकर। ऑप्शन बी। अगला देखें कि असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत की याद में, मतलब कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे दिवंगत लोगों की याद में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो इस त्यौहार का नाम है मे दम मे फी। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखें, असम में मनाते हैं। अगला है, फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के सहयोग से देश का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया स्टैंडिंग व्हील चेयर किस के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं। तो ये स्टैंडिंग व्हील चेयर जो है लॉन्च किया था आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि लूर नृत्य किस राज्य में केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो लूर डांस किया जाता है आपका हरियाणा स्टेट के अंदर। ऑप्शन ए। अगला देखें कि कंप्यूटर में HLL का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो HLL होता है बेसिकली आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे वहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं तो HLL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को। अगला देखें कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बेसिकली हर साल मनाते हैं मेघालय स्टेट में। अगला देखें, एक ही केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जैसे इस चित्र में आप समझिए थोड़ा कि ये एक हमारा कॉमन बिंदु है। ठीक है, एक ही केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थान, तो मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ए है, बी है और सी है। ठीक, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इस पॉइंट हमारे मान लीजिए के पॉइंट है इससे। ठीक है, तो अब तीनों स्थानों को ये जो लाइन हमारी मिला रही है इसको क्या कहेंगे, तो ये होता है हमारा ऑप्शन बी आइसोक्रोनस। अगला देखें, पहाड़ों, पठारों, नदियों, मैदानों, महासागरों आदि जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन सभी जो भी हमारे यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं तो इन सब बॉडीज़ को शो करने वाले जो हमारे मैप होते हैं उसको बोलते हैं उच्चावच मानचित्र। ठीक है, रिलीफ मैप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। टोपोग्राफिक मैप नहीं होगा ये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल की है। ठीक है, तो अभी जो 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार दिए गए हैं उसमें प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट है। अगला देखें, सुदर्शन पटनायक एक प्रसिद्ध कौन से कलाकार हैं इनमें से। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक काफ़ी फेमस और न्यूज़ में भी रहते हैं। ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं। कुछ जो भी अवसर होते हैं उसके अवसर पर ये रेत से, है ना, कुछ ऐसे एक रेत में से उसका चित्रण करके उसको दर्शाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला देखें कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 है ये कहाँ से कहाँ के बीच स्थित है। ठीक है, तो जो नेशनल हाईवे NH1 है ये जोड़ता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 के अंदर। ठीक है, और इसमें जो सदस्य थे आपका जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, है ना, नरेंद्र देव और मीनू मसानी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि सन 1528 में चंदेरी में बाबर ने निम्न में से किसे पराजित किया। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ 1528 में, बाबर ने यहाँ पे मेदिनी राय जो है इनको पराजित किया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो हैं वो कौन थे। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से हमारा नन ऑफ द एबव का ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि इसको फाउंड किया स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में कलकत्ता के अंदर 1897 में। ठीक है, और इसने जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प किया डेवलपमेंट ऑफ एक कह लीजिए नेशनलिस्टिक अवेयरनेस, है ना, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना, इंडियंस के अंदर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना जो सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे बला गुण जो है ना, ये सदिश राशि होगी। बाकी जो वॉल्यूम, टेम्परेचर, टाइम ये सब अदिश राशि में आ जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय नहीं है, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो एक कोशिकीय में देखेंगे हम तो अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम ये सब एक कोशिकीय होते हैं। स्पाइरोगाइरा जो है ये हमारा बहुकोशिकीय में आएगा और ये बेसिकली एक टाइप का ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं यहाँ पे ये पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी जो है ये करेक्ट है। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे वायरस जो विषाणु के ही प्रकार है, परंतु जो इन्फ्लुएंजा या कह लीजिए सीजनल फ्लूज होते हैं तो उसमें ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सो वायरस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ। अगला देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो आपका पार्ट 3 में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर आर्टिकल 19 जो है इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसके अंदर आपका पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबली के लिए है, तीसरा एसोसिएशन, चौथा आपका होता है मूवमेंट, पांचवा होता है रेजिडेंस और छठा प्रोफेशन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला देखें कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमिडिटी है उसके लेवल को मेज़र करने के लिए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसको हाइग्रोमीटर जो होता है उससे यूज़ करते हैं, मतलब मेज़र करते हैं। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं आप, हाइड्रोमीटर भी दे देता है, बल्कि ये नहीं होता है। ठीक, हाइग्रोमीटर नाम इसका। अगला देखें, पहला बार कोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो जैसे आजकल QR कोड वगैरह खूब चलते हैं ना, जो UPI आप स्कैन करते हैं ऐसे ऐसे होता है। तो उससे पहले जो एक बार कोड होता है ऐसे इस शेप में होता है, उसमें ऐसे कुछ लाइंस होती हैं। ठीक है, तो उसको स्कैन करके उसका एक कोड, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में बार कोड यूज़ होता है काफ़ी। तो वर्ल्ड का फर्स्ट बार कोड जो डेवलप किया गया था उनका नाम था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए कि मार्शल आर्ट का निम्न में से कौन सा रूप केरल से है। ठीक है, तो केरल राज्य से संबंधित है जो मार्शल आर्ट हमारा ये है कलारी पट्टू। ऑप्शन सी। अगला देखिए, कुल कितने वेदांग हैं। तो वेदांग की संख्या आपसे पूछ रहे हैं, तो पहले वेदांग जानिए होता क्या है। तो वेदांग बेसिकली हिंदू धर्म ग्रंथ है, और जो वेद होते हैं तो वेदार्थ ज्ञान में जो सहायक शास्त्र हैं उनको वेदांग कहा गया है। तो इनकी संख्या है 6, जिसमें से पहला होता है शिक्षा, है ना, फिर है आपका कल्प, फिर व्याकरण, फिर ज्योतिष, फिर है आपका छंद, और उसके बाद है आखिरी निरुक्त। ठीक, तो इनके बारे में डिटेल में भी देखें। फिलहाल यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है।
ध्वनि की निम्न में से कौन सी विशेषता हर्ट्ज में मापी जाती है? ठीक है, तो ध्वनि के संबंध में आपने उसकी यूनिट कई बार पढ़ी होगी, हर्ट्ज में मापते हैं, तो बट हर्ट्ज में मापते हैं आप ध्वनि की आवृत्ति, मतलब कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है नीति आयोग जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, तो इससे नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसको डिसकंटिन्यू करके नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 से। ठीक, अगला पढ़ें कि मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है या किस शब्द से लिया गया है? ठीक, तो अरेबिक वर्ड है हमारा एक MAUSIM, मौसिम पढ़ते हैं इसको, मौसिम से बना मानसून। ठीक, तो जैसे आप इंडिया में से देखते हैं ना कि आपका जो आता है साउथ वेस्ट मानसून है ना, यहीं से मानसून और वेदर जो बारिश के मौसम में शुरुआत होती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, अरेबिक वर्ड है ये। अगला देखें कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? ठीक है, तो 46 से आपका इंटरिम गवर्नमेंट जो है इंडिया में चल रही थी, और उसके बाद जो पहले इलेक्टेड 2 हाउसेस के साथ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुई और अस्तित्व में आई वो 1952 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये लिखा था कुलदीप नायर जी ने। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध जर्नलिस्ट रहे, मीडिया पर्सन, और अभी कुछ वर्ष पहले उनका निधन भी हो गया। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो आदि महोत्सव बेसिकली एक जो कह लीजिए फेस्टिवल एक तरीके का ऑर्गेनाइज किया जाता है जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, और जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो 2021 में आदि महोत्सव हुआ न्यू दिल्ली के अंदर। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं हर वर्ष नागालैंड में, ऑप्शन सी। अगला देखें कि निम्न में से कौन तेलंगाना के राज्यपाल हैं? तो अगर अभी की स्थिति के हिसाब से हम देखें तो ये तमिलिसाई सुंदरराजन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। अगला है निम्न में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे? ठीक है, तो 1857 की क्रांति में तमाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता जो है उस कह लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। जैसे झांसी के रीजन में लक्ष्मीबाई थी, है ना, बिहार में कुंवर सिंह वगैरह थे, तो इलाहाबाद में उसी प्रकार यहाँ पे मौलवी लियाकत अली इन्होंने लीड किया, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला देखें कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो माउंटेन पासेज जो होते हैं दर्रा उसको बोलते हैं ना, तो बोमडिला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, है ना, बोमडिला, सेला, है ना, फिर बुमला, है ना, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखें कि ट्रैक बॉल निम्न में से कौन सा उपकरण है? तो कंप्यूटर्स के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो बेसिकली गेम वेम खेलने के टाइम पे इस डिवाइस का यूज़ होता है, तो ये कुल मिला के एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप कुछ कमांड दे रहे हो ना कंप्यूटर को, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है आपका अर्थ के अगर हिस्से में देखेंगे, फिर 23.5 डिग्री पे आपका है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, तो भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है ये, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक, तो अगर हम इनमें देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ढेबर झील कहाँ पर स्थित है? तो ढेबर झील है आपका राजस्थान के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। अगला है कि हर साल मार्च के महीने में चपचारकुट उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? ठीक, तो मार्च में मनाते हैं, ध्यान रखें, फेस्टिवल का नाम है चपचारकुट और ये मनाते हैं मिजोरम में। ठीक है, प्रतिवर्ष, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखिए कि द एम ऑफ सांस कैंपेन इज, ठीक है, तो एक अभियान चलाया गया सांस अभियान। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, चूँकि छोटे बच्चों में निमोनिया के शिकार वो जल्दी हो जाते हैं, उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है कई बार, और इस जो हमारा ये एब्रीवेशन है इसका फुल फॉर्म होता है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे
उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और सिटीजन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये प्रोविज़न हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ इसको हिंदी में भी देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है ना कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सब इस मामले में इक्वल है। अगला देखें, कांशीराम ने किस की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो कांशीराम जी थे, इन्होंने ये ट्राइबल लीडर्स के रूप में जाने जाते थे काफ़ी। और तो 14 अप्रैल 1984 को B.R. अम्बेडकर जी जो हैं, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और बाद में 2001 में अब इसकी जो कह लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीफ बन गई मायावती। ठीक है, भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने इसको स्थापित किया था 2006 के अंदर। ठीक है, ये जो आपका जर्नलिज्म में जो भी अच्छे काम वाले सेलेक्ट होते हैं लोग, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। निम्न में से किसे रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसको यूज़ करके गोल्ड वगैरह को क्लीन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसको रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। बाबर ने किस वर्ष पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो इंडिया में जो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ये पाए जाते हैं आपका मध्य प्रदेश में मेनली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ जो क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के यहाँ पे। और जो सबसे प्रमुख प्रजाति है इन वन की, ये होते हैं टीक ट्रीज़, है ना, सागौन के पेड़। काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं फर्नीचर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे बेची जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है, और काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ भी होती हैं ये। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो जिस प्रकार आप माउंट एवरेस्ट की हाइट देखते हैं, है ना, कि 8848.86 है ना मीटर्स, तो यहाँ पे जो K2 है इसकी हाइट है 8611 मीटर्स, 8611 मीटर्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये भाखड़ा डैम जो हमारा है बना है सतलुज रिवर के ऊपर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, और अटेम्प्ट ना किया है तो हमारा जो ग्रुप है @SCS डेली क्विज, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करके आप अटेम्प्ट कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।